महामहिम माननीय रामनाथ कोविंद जी के साथ बिजनेस फोरम के तहत म्यांमार जाने का मौका मिला। ये अभी 70 के आसपास है, फिर भी मैं खाली बैठना पसंद नहीं करता। मेरा एक ग्रैंडसन है जिसकी उम्र अभी 13 साल है। मैं रोज़ाना कुछ ना कुछ उनसे भी सीखता हूँ। मुझे लगता है कि हर भारतीय का कर्तव्य है कि वो जो भी काम करे उससे देश का भला हो, देशवासियों का भला हो। नमस्कार, मैं ब्रजेश तिवारी, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। आइए आपकी कराते हैं एक ऐसे हीरो से मुलाकात जो बिजनेस में सक्सेस के साथ साथ समाज के अलावा राष्ट्र के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ जो किया है उसको बरकरार नहीं किया जा सकता। जी हाँ, हमारे साथ हैं अशोक आनंद जी, जो उन्होंने अपनी शुरुआत में बैंक से लोन लेके बहुत छोटा से बिजनेस की शुरुआत की और आज एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच चुके हैं। आइए उनसे करते हैं मुलाकात और जानते हैं आने वाली युवाओं के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या युवा उनसे सीख सकते हैं। अशोक आनंद जी, हमारे पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। ब्रजेश जी, सबसे पहले मैं आपका और आपके व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस चीज़ को आपने मुझे मौका दिया मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। आनंद जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपके वेयर हाउस के बारे में। आपने शुरुआत की वेयर हाउस की राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हाईलाइटेड है। हम चाहते हैं कि आज का युवा आपके बिजनेस के बारे को आप बिजनेस के बारे में बताएं और आपकी जो भी सक्सेस की कहानी है शुरुआत करेंगे आपके वेयर हाउस। ये जो आपने वेयर हाउस बिजनेस काफ़ी बड़ा एम्पायर खड़ा किया हुआ है, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। जी ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जो कुछ भी हूँ, जिस मुकाम पर भी हूँ और जिस लेवल पर भी हूँ, इसमें मेरा एक पैसे का भी, एक नाखून बराबर भी श्रेय मेरा नहीं है। सारा का सारा श्रेय मैं ईश्वर प्रभु को देता हूँ 100%। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मेरे दिमाग में कुछ ऐसा डाला और मैंने वेयर हाउस बिज़नेस करने की सोची। और जब बिज़नेस करने की सोची तो उसके अंदर सबसे पहला अहम सवाल था कि ज़मीन। तो काफ़ी समय की मेहनत और मशक्क़त के बाद मुझे मंडीदीप में एक ज़मीन लेने का मौका मिला जो कि रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब है। आप जानते हैं कि वेयर हाउस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है चॉइस ऑफ लैंड। उसमें सबसे मेन एक्सपेंसेस होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। तो ईश्वर की इतनी असीम कृपा रही कि मुझे मंडीदीप में ठीक रेलवे स्टेशन के सामने, लोडिंग रैक के सामने मुझे ज़मीन मिली और मैंने वो परचेज़ करने के बाद धीरे धीरे परमात्मा के आशीर्वाद से मैंने बड़े छोटे स्तर से एक वेयर हाउस बनाना शुरू किया और उसमें बैंक का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। और इसके अलावा जो मैं सपोर्ट रहा, मैं बोलना चाहूँगा कि उसके अंदर मेरे मित्रों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, जिससे मैं ये सब कुछ करने में रहा। इसमें एक नाम मैं ज़रूर और जोड़ना चाहता हूँ, मेरे परम मित्र हैं, उनका नाम है आसिम अंसारी भाई, जिन्होंने मुझे हर मौके पे मेरा साथ दिया। और मैं भावुक हो जाता हूँ जब उनका नाम लेता हूँ, क्योंकि मेरे सुख और दुख के साथी हैं वो। और धीरे धीरे करके मैंने ये मुकाम हासिल किया है। धन्यवाद अशोक जी। तो ये तो रही शुरुआत आपके वेयर हाउस की। व्यूअर जानना चाहते हैं कि ये वेयर हाउस की शुरुआत मध्य प्रदेश में आपने बहुत अच्छे से वेयर हाउस के बिजनेस को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गए, और वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि आपके वेयर हाउस से अभी एसोसिएटेड हैं? ब्रजेश जी, मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जब से ये काम शुरू किया, मुझे ईश्वर की वजह से बहुत सफलता प्राप्त हुई। मैंने जब पहला ही वेयर हाउस बड़ा छोटा स्तर का बनाया और मुझे एक कंपनी है जिसका नाम आईटीसी है, उनका मुझे टेलीफोन आया कि हम लोग एक आपकी वेयर हाउस देखना चाहते हैं, आप आ सकते हैं। तो जिस दिन मैंने बनाया उसी दिन प्रभु की ऐसी कृपा रही, उसी दिन मेरे पास ये लोग आ गए
और उन्होंने मेरा वेयर हाउस देखा। मैंने विश्व स्तरीय लेवल का वेयर हाउस बनाया था, जिसके अंदर हर प्रकार की सुविधाएं दी थी। ये लोग देख के बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसी तुरंत उसका उन्होंने मेरे से एग्रीमेंट कर लिया और मैंने उनको दे दिया। फिर धीरे धीरे करते उन्होंने मुझसे कहा, सर आप और बनाइए, हम इस स्तर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद जब मैंने वेयर हाउस और बनाना शुरू किए तो मेरे साथ बहुत सारी कंपनियाँ, जैसे क्रोमा है, जैसे L&T है, जैसे लार्सन टूब्रो है, इस तरह ल्यूपिन है, तमाम विदेशी कंपनियाँ और देसी कंपनियाँ जो कि हैं वो मेरे साथ जुड़ती चली गई और मैं इस व्यापार को बढ़ाता चला गया और मुझे ये व्यापार बहुत ही सुखद लगता है। सबसे बड़ी बात यह है, मल्टीनेशनल ग्रुप्स के साथ जुड़ने में इसका जो आनंद है वो कुछ अलग ही प्रकार का मुझे मिलता है। कई युवा बिजनेस करना चाहते हैं, युवा पीढ़ी के कई लोग, एजुकेटेड लोग हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उनके माइंड में आइडियाज़ यदि हम आपसे पूछना चाहें, सक्सेसफुल हैं, 70 साल का एक्सपीरियंस पूरा आपने बिजनेस एम्पायर खड़ा किया हुआ है, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उसमें कुछ युवा लोग हैं, युवा लोग आइडिया देख रहे हैं, आपकी साइड से कुछ एक ऐसा एडवाइस और आपके विचार क्या हैं, कुछ ऐसा एडवाइस देना चाहेंगे आप अपने युवाओं को जिससे कुछ नए आइडिया उनके माइंड में आए? देखिए, ईश्वर की कृपा तो होना ही चाहिए, बिना ईश्वर की कृपा से हम कुछ नहीं आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा के साथ हमें भरपूर मेहनत भी करनी पड़ेगी और ईमानदारी के साथ करनी पड़ेगी। इसके अंदर अगर आप अपनी ईमानदारी और अपनी मेहनत को रखते हैं तो कोई भी युवा इसमें सफलता प्राप्त कर सकता है और वो कोई भी व्यापार करे उसमें मेहनत भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मेरा साथ में ये भी कहना है कि जो मैं व्यापार कर रहा हूँ, मुझे अपने व्यापार से बहुत दिली लगाव है। मैं चाहता हूँ कि जो युवा और इसमें आगे बढ़ना चाहें वो बढ़ें और मेरे लायक कहीं भी कोई भी काम हो, मैं उनके लिए तत्पर तैयार रहूँगा। बिजनेस के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में किस प्रकार से आप मुझे लगता है कि हर भारतीय का कर्तव्य है कि वो जो भी काम करे उससे देश का भला हो, देशवासियों का भला हो। मैं अपने बुजुर्गों को बहुत तहे दिल से उनका आशीर्वाद लेता रहता हूँ और जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ती है मैं ये कर्तव्य निभाता रहता हूँ। मैं छोटा मोटा NGO के माध्यम से भी ये कर्तव्य अपने देशवासियों के लिए करता हूँ और करता रहूँगा। My viewers want to know that I came to know some time back that you got awarded by President of India, Honorable President of India. Then you again got awarded by Honorable Governor of Madhya Pradesh as well. Can you please tell more details about so that my youngest viewers can understand what exactly is this? मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि मुझे महामहिम माननीय रामनाथ कोविंद जी के साथ बिजनेस फोरम के तहत म्यांमार जाने का मौका मिला। उसके बाद मुझे माननीय मंगू भाई पटेल जी, गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश के माध्यम से मुझे एक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसके अंदर मैं, मेरा बेटा और मेरी पोती, हम तीनों को एक साथ 3 जनरेशन को उन्होंने अवार्ड देके सम्मानित किया। मैं तहे दिल से गवर्नर साहब का धन्यवादी हूँ। इसके बाद मैं वेंकैया नायडू जी, महामहिम वेंकैया नायडू जी के साथ भी बाहर जाने का मौका मिला, जहाँ मैं कतर में उनके साथ था और बिजनेस फोरम में उनका मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। Many congratulations from my in Punjab Kesari team side to you and your family as well. अब बात करते हैं अभी और क्या बाकी रह गया है आपकी लाइफ में जो आप करना चाहते हैं? देखिए ब्रजेश जी, ऐसा है कि उम्र तो एक नंबर है, उम्र मेरी अभी 70 के आसपास है, फिर भी मैं खाली बैठना पसंद नहीं करता। मेरा एक ग्रैंडसन है जिसकी उम्र अभी 13 साल है। मैं रोज़ाना कुछ ना कुछ उनसे भी सीखता हूँ और सीखने के बाद उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है, मैं वो भी करता हूँ। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं थमने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरे शरीर में जान है मैं
काम भी करता रहूँगा और अपने देशवासियों का भला भी करता रहूँगा और हमेशा उनके साथ रहूँगा। ये मेरी आखिरी तमन्ना है। धन्यवाद अशोक आनंद जी, पंजाब केसरी में जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ अशोक आनंद जी, जिन्होंने अपना पूरा बहुमूल्य समय दिया। उनका सीधा कहना है कि हम 70 साल के हो गए हैं, बट अभी भी हम अपने ग्रैंडसन 13 साल के ग्रैंडसन से ही कुछ लगातार सीखते रहते हैं। युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा संदेश है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा संदेश है, और इसी प्रकार आप कैमरे पे बने रहिए। हम मध्य प्रदेश नहीं, भारत के जितने भी अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, सक्सेसफुल लोग हैं जो कि राष्ट्र नहीं और समाज सेवा में लगे हुए हैं, आपको लगातार मुलाकात कराते रहेंगे। कैमरामैन मोहित के साथ मैं ब्रजेश तिवारी, पंजाब केसरी, भोपाल। हमसे जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।